83 से पहले गुरकुट रोड, 83 के बाद बोल्डर और 87 में बोल्डर के ऊपर कालीकरण, और 87 के बाद 2022 लगभग आप देख लो कि 13 साल उधर और 21 साल इधर, 34 साल बाद देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा उपहार। रातू रोड एक उपनगर है, कोई मोहल्ला नहीं है, और रोजाना रातू रोड पे 4 से 5 लाख लोग उस पर सफर करते हैं। ग्रामीण इलाका पूरा उधर से रातू रोड से ही आता है, और जाम की स्थिति भयावह थी, भयावह है। और आज से 2015 से डिमांड हुआ कि इस पे एलिवेटेड रोड बने, बहुत बड़ा डीपीआर बने, आप सब जानकार हैं। फिर 2019 में जब चुनाव जीता तो उसके बाद तुरंत हम गडकरी जी के पास गए कि सर रातू रोड का एलिवेटेड रोड क्या हुआ। तो गडकरी जी जरा नाराज थे क्योंकि बहुत सारे हर्डल्स थे, वो दूर नहीं हो पाए थे। फिर 2 साल लगातार गडकरी जी के पास मंत्रालय में जाके चक्कर लगा लगा कर जो भी अवरोध था उसको दूर करने का हमने प्रयास किया, और माननीय नितिन गडकरी जी का आशीर्वाद से रातू रोड वासियों को, क्या कह सकते हैं पूरे रांची को, क्योंकि रातू रोड की आबादी तो आज लाखों लाख में है, एक बहुत बड़ा उपहार 535 करोड़ रुपए की लागत से, 535 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड, और वो एलिवेटेड रोड सिंगल पिलर पे होगा और ऊपर 4 लेन होगा। हमने वो माननीय गडकरी जी से भी ये भी आग्रह किया था कि नीचे की दुकानें जो है टूटे नहीं, हाँ किसी का इंक्रोचमेंट हल्का फुल्का है थोड़ा, तो ऊपर जो 4 लेन बनेगा उस पर भी कोशिश ये है किसी रातू रोड के किसी भी नागरिक का नुकसान नहीं हो। हाँ, रातू रोड के लोगों से हमने दर्जनों बार बैठक की, उन्होंने कहा कहीं अगर ऐसी आवश्यकता होगी मेरा छज्जा टूटना है तो हम तोड़ देंगे। ये इतना बड़ा काम रातू रोड के लिए हो रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 तारीख को इतना बड़ा काम रांची की जनता के लिए, इतनी बड़ी सौगात देने जा रहे। हमने रातू रोड का इतिहास बताया 1983 से लेकर अभी तक कैसे कैसे रातू रोड बढ़ता चला गया। हम जब सेंट जॉन्स में पढ़ते थे तो पहाड़ी मंदिर जाते थे, पहाड़ी मंदिर से हम 73-74 की बात कर रहे हैं, तो जंगल देखते थे, रातू रोड में जंगल होता था। 4 बजे के बाद पहाड़ी मंदिर जहां 15 मिनट लगता था, 1-1 घंटे जाम में फंसे रहते थे, प्रदूषण बढ़ता था। इसलिए रातू रोड वासियों के लिए 12 जुलाई दिवाली का दिन है, और हम कह सकते हैं कि ये रातू रोड का जो फ्लाईओवर है, केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री माननीय गडकरी जी ने तो सौगात दे दी। मैं पिछले 2 साल से मैं ट्रैफिक यातायात जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जो कमेटी था उसका चेयरमैन था, अभी हटा दिया, अभी उपायुक्त हो गए। 2 साल से जो बैठक हम करते रहे उपायुक्त कार्यालय में, उसमें सभी विभाग के लोग आते थे। हम 2 साल से चिल्ला रहे भाई एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है, उसके लिए पिलर खड़ा होगा, सिंगल पिलर है, आपको 15 बाई 15, 20 बाई 20 का पिलर खड़ा करना है, तो गड्ढा 40 बाई 40 करना होगा, 60 बाई 60 करना होगा, तो जनता चलेगी कैसे? उसके लिए अल्टरनेट व्यवस्था करो। हम हर बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे, हर बैठक में चिल्लाते रहे भाई आप अल्टरनेट व्यवस्था करो। ये तो रघुवर दास जी की सरकार थी, और उस समय हमको याद है राजबाला वर्मा जी थी, तो वो चापू टोली वाली सड़क हमने उनको दिखाया, और वो इटकी रोड से जो बीजेपी ऑफिस के पीछे सड़क निकलती है वो सड़क बन गई। उससे बहुत बहुत आराम हुआ, बहुत आराम हुआ, लेकिन वो नाकाफी है। हमने इनको प्रस्ताव दिया कि भाई देवी मंडप रोड से, इंद्रपुरी रोड से
आप सड़क निकालो। एक हमने उनको प्रस्ताव दिया कि काके डैम के ऊपर से एक एक पाइप के सहारे एक आप फ्लाईओवर निकाल दो, जिससे स्कूटर वाले, साइकिल वाले, आम आदमी पैदल चलकर कांके रोड उतर जाए। उसको हमने कहा एक्स बना दो, एक देवी मंडल रोड, एक इंद्रपुरी, एक लैंड करा दो चांदनी चौक, एक लैंड करा दो कांके रोड में, एक्स बना दो। बिजनेस का हब हो गया है। और एलिवेटेड रोड बनने के बाद रातू रोड एक बहुत बड़ा व्यवसायिक केंद्र बन जाएगा। और इसमें जब एलिवेटेड रोड के नीचे जो सड़क है वो एंड टू एंड बनेगी, उसका चौड़ीकरण भी होगा। ऊपर वाले जो उधर जाने वाले ऊपर से निकल जाएंगे, नीचे वाले को भी सुविधा ये होगी, एंड टू एंड सड़क बनेगी और सिंगल पिलर पे ये फ्लाईओवर होगा। ये सर्ड से और उधर इटकी रोड से, सिटी हॉस्पिटल से दोनों ओर से उठेगा और सीधे जाकिर हुसैन पार्क के पास यह लैंड करेगा। उसके बीच में भी सर्विस रोड जो लोग कर रहे हैं, एनएच वाले लोग कि दुर्गा मंदिर के पास कहीं उतार रहे हैं, वहाँ भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी को काके रोड जाना है तो उतर जाए, ये भी प्रयास कर रहा है। लेकिन इतनी बड़ी सौगात रांची को मिलने वाली है और हम लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे, और विशेषकर राना है तभी हम लोग उठेंगे। तो उस समय मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्रा जी, तो उनके रामबली सिंह के हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री जी का फोन आया कि भाई जाम हटाइए, हम बनाने को तैयार हैं। तब तीसरे दिन फिर रामबली सिंह, उस समय तो मोबाइल होता नहीं था, लैंडलाइन पे, तो हम और रामबली सिंह जी उनके हॉस्पिटल गए, मुख्यमंत्री जी से बात हुआ कि 1 महीने के अंदर रातू रोड का में बोल्डर बिछ जाएगा। और 1 महीने के अंदर रातू रोड ने बोल्डर बिछा। ये रातू रोड की आंदोलन, सड़क के लिए आंदोलन का पहला कड़ी था। फिर बोल्डर बिछ गया, फिर बोल्डर बिछ गया तो गुरगुट का रोड खत्म हो गया और धूल उठा। 3 दिन तक रामविलास पेट्रोल पंप के ठीक सामने 24x3 डेज माने 72 घंटा हम लोग टेंट लगाकर धरने में बैठे कि भाई अब हम गुरगुट का रोड पे नहीं चलेगा, अब आप इस पे बोल्डर बिछाओ, इसको बनवाओ। और 3 दिन तक लगातार खिचड़ी, और हम लोग सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे साथ उस समय तुरंत पार्टी ज्वाइन किए थे, गुलशन अजमानी, गामा सिंह, और हम सब कार्यकर्ता वहाँ धरने बैठे थे। और क्योंकि हजारों गाड़ियाँ लग चुकी थी, इधर इटकी रोड समझिए कि बेड़ों तक लाइन लग गई थी, इधर पूरा सड़क जाम हो गया था, पूरे रांची कोलैप्स हो गई थी एकदम। तो जब एसकेटीएम इंजीनियर आए तो वहाँ हम लोग को सड़क पे ही समझौता हुआ कि 3 महीने के अंदर रातू रोड के अंदर बोल्डर बिछ जाएगा। तो हम लोग बोले 3 महीने में सहमत नहीं होंगे, दोनों बातें करते हैं। जो बैंक जा रहे, पढ़ने जा रहे, जो अन्य दुकान लाखों लोग जाते हैं, वो कैसे जाएंगे? अब तो काम शुरू हो गया। अभी 2 महीने से सॉइल टेस्टिंग चल रही थी रातू रोड में, आपने देखा होगा कितना भारी जाम लगता था। सॉइल टेस्टिंग खत्म हो गई, अब तो शिलान्यास हो जा रहा है। अब शिलान्यास के बाद काम शुरू होगा, लेकिन राज्य सरकार सोई हुई है, कैसे होगा? ये चिंता है हमारी। इतनी बड़ी सौगात जब मिल रही है तो उसी अनुरूप राज्य सरकार को पैरेलल व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए। ट्रैफिक डायवर्सन कैसे होगा? अभी जो हमने चापू टोली की सड़क 4 साल पहले बनाई, वो इतनी जाम रहती है, वहां भी पैसा पड़ा हुआ है, ग्राम सभा भी हो गया, उसका चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है, पड़ा हुआ है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। एक गाड़ी सामने से आती है तो दूसरी गाड़ी निकल नहीं पाती है। अब जब कल काम शुरू होगा तो आफत हो जाएगा। तो पैरेलल व्यवस्था इन 2 सालों में क्यों नहीं खड़ा किया गया?
आप मेरा मिनट्स उठा के देख लेना, यातायात ट्रैफिक का जो समिति है, हर बैठक में हम आवाज उठाए कि भाई तैयारी करो, अभी से एलिवेटेड रोड बनना, तैयारी करो तैयारी करो। तैयारी नहीं हो पाई, लेकिन एलिवेटेड रोड तो बनेगा। अभी भी मौका है। एकदम माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि जल्दी से जल्दी रातू रोड के लिए यह पैरेलल व्यवस्था खड़ा करें। और यह जो एलिवेटेड रोड है, यह 2024 में वादा करता हूं, 2024 के पहले अगल बगल 2024 में यह बनकर तैयार हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी से जल्दी तैयार हो, ऐसा प्रयास है। और माननीय गडकरी से भी हमने आग्रह किया, गडकरी ने हमको आश्वस्त किया कि 2 साल के अंदर, ऐसे 26 महीने शायद समय है, तो 2 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन 2 साल भी तो काटना है ना, 2 साल कैसे कटेंगे? तो जल्दी से जल्दी इस व्यवस्था को राज्य सरकार खड़ा करे। अल्टरनेट व्यवस्था ट्रैफिक डाइवर्सन के लिए एक बड़ा काम शुरू करे। दूसरा, एक बहुत बड़ी सौगात, रांची रेलवे स्टेशन हिंदुस्तान के 5 सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन में होने जा रहा है। 447 करोड़ की लागत से रांची रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार हो रहा है। उसमें मॉल होंगे, ऊपर सारी व्यवस्थाएं होंगी, मतलब बहुत आकर्षक। और इस 447 करोड़ में आरओबी भी है, क्योंकि आरओबी बनाना वहां जरूरी है। इतना बड़ा स्टेशन, आप अंदाजा लगाओ 447 करोड़ से कितना भव्य स्टेशन बनेगा। इतनी बड़ी सौगात रांची की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 तारीख को देने वाले हैं। और हम सब रांची वासी सब खुशी से एकदम फूले हैं। खुशी बहुत ज्यादा है कि इतना बड़ा बड़ा उपहार 12 तारीख को बाबा की नगरी से ऑनलाइन माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करने वाले हैं। आपको याद होगा जब आप गुमला जाते होगे, तो देखो कितने बजे ऑनलाइन करेंगे, ये भी आपको पता चल जाएगा। बोलो एक बार मास्क हटा ले चलिए। मास्क लाई से प्लास्टिक मुक्त भारत, क्योंकि प्लास्टिक एक जहर हो चुका है और प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाओ। आप सब इस बात के गवाह हैं कि पिछले 6 महीने से हम एक बड़ा अभियान चला रहे हैं, जूट का थैला। वो 20 केजी का जूट का थैला है, आप सबके घरों में भी हमने पहुंचाया है। और पूरे रांची लोकसभा में 50,000 जूट का थैला हमने वितरित किया है। अभी 50,000 और आ गए। और वो जूट का थैला ऐसा है कि वो बरसात में भी आपका सौदा अंदर भीगेगा नहीं। तो मेरा यह आग्रह है कि घर से बीमारी दूर करने के लिए, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए जो एक बड़ा अभियान चला है, अब तो 1 तारीख से बैन भी है। जिला प्रशासन, नगर निगम प्रयास कर रहा है, छापेमारी भी चल रही है। तो जनता, ये जनता के लिए है, ये आपके सुविधा के लिए, आपके हेल्थ के लिए है, आपके बच्चों के हेल्थ के लिए है। तो प्लास्टिक मुक्त करो। झोला टांगने की आदत डालनी होगी और इसीलिए एक बड़ा अभियान हमने चलाया है कि जूट के थैले का वितरण का।